જ્યારે આજે સીબીએસઈ અને આઈસીએસઈ બોર્ડ અંગે જ્યારે ધોરણ 12ની પરીક્ષા લેવી કે નહીં તે અંગે નિર્ણય લેવાનાર હતો, પરંતુ હાલમાં જ માહિતી મળી રહી છે કે કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી રમેશ પોખરિયાલની તબિયત લથડી છે અને તેમને વધુ સારવાર માટે દિલ્હીની એમ્સ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે। કોરોનાથી સ્વસ્થ થયા હતા રમેશ પોખરિયાલ, પરંતુ ફરી એકવાર તેમની તબિયત લથડતા હવે આજે જે નિર્ણય આવનાર હતો સીબીએસઈ અને આઈસીએસઈ બોર્ડની કે ધોરણ 12ની પરીક્ષા લેવી કે नहीं તે निर्णय टले तेवी शक्यता दिखाई रही है। अजय यादव जुड़ाई गया है। अजय, जिस प्रकार से रमेश पोखरियाल की तबीयत अभी नादुरुस्त है और वो एम्स में अभी एडमिट किए गए हैं, तो सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के तहत आज जो डिसीजन आने वाला था वो अब कब आएगा, क्या अपडेट प्राप्त हो रही है? देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट में जो केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है, अगर उसके मुताबिक चलें तो आने वाले 2 दिनों के भीतर शिक्षा मंत्रालय की तरफ से या एचआरडी मिनिस्ट्री की तरफ से ये कहा जा सकता है कि आखिर सीबीएसई और आईसीएसई जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं वो किस स्वरूप में होगी, उसका पूरा तरीका क्या होगा, होंगी कि नहीं होगी, अगर होंगी तो उनके नॉर्म्स क्या होंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा था कि अगर पिछले साल की तुलना में इस साल आप परीक्षा कराने का इंतजाम करते हैं तो आपको ये बताना पड़ेगा कि किन वजहों से ये इंतजाम कर रहे हैं और किस तरह के इंतजाम करने पड़े हैं। तो माना जा रहा था कि आज जो एचआरडी मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से ये जाहिरात खुद निशंक की तरफ से किया जाता और क्या ये बताया जाता कि किस तरीके से ये किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल जो खबर है उसके मुताबिक जो शिक्षा मंत्री हैं वो एक तरह से बीमार हो चुके हैं। पोस्ट कोविड उनके भीतर इफेक्ट देखने को मिला था। अप्रैल महीने में वो खुद कोविड के शिकार हुए थे, जिसकी वजह से वो लगातार उनका इलाज चल रहा था। लेकिन पोस्ट कोविड इफेक्ट की वजह से उनको एक बार फिर भर्ती कराया गया है और उन्होंने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि किस तरह से पोस्ट कोविड इफेक्ट उनके भीतर देखने को मिल रहा है। उनको कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हैं जिसे उनको हॉस्पिटल में दिखाना जरूरी है। तो माना जा रहा है कि ये जो घोषणाएं हैं वो शायद कल तक के लिए टल सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में चूंकि केंद्र सरकार को जवाब देना है 2 दिन के भीतर, तो हो सकता है कि अगर उनकी तबीयत ठीक रहती है तो वो आकर के खुद इसका अनाउंसमेंट करते हैं, या ये भी हो सकता है कि वो हॉस्पिटल में अगर एडमिट थोड़ा लंबे समय तक वक्त के लिए रहते हैं तो हो सकता है केंद्र सरकार की तरफ से किसी दूसरे आला अधिकारी की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन दी जाए। जी बिल्कुल, धन्यवाद अजय तमाम जानकारियों के लिए।